ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और सबसे बड़ी माया है भगवान का विस्मरण हो जाना। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी माया है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव है कि सत्य भगवान को छुपा दिया। जहाँ ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, वहाँ सत का अभाव दिखाई दे रहा है, जबकि सत का कभी अभाव नहीं है। असत का भाव दिखाई दे रहा है और सत का अभाव दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ी माया है कि जो सत्य सच्चिदानंद सर्वरूपों में भगवान विराजमान है, उनका विस्मरण करा देना सबसे बड़ी माया है। और सबसे बड़ा ज्ञान है स्वरूप का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मस्वरूप का बोध हो गया, वो परम ज्ञानी है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। तो आत्मस्वरूप का बोध हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान का विस्मरण हो जाना ये सबसे बड़ी माया है। भगवान के विस्मरण से ही हमारी दुर्गति होती है। देखो, हमारी बात को अंतःकरण से समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं जो हमको होना। हम सबको ज्ञान है शरीर और संसार नाशवान है, सबको ज्ञान है सत्य भगवान है, सबको ज्ञान है यहाँ सब कुछ छूट जाएगा। इतना तो ज्ञान प्यारे है ही, एक दूसरे की मृत्यु को देख करके फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, फिर भी उसी में। तो यही भगवान की विचित्र माया है जो हमें भगवत विस्मरण कराकर भोगों में फंसाए हुए है। सबसे बड़ी माया ये, और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि हमें अपने आत्मस्वरूप भगवान का बोध हो जाए, तभी बात बन जाए। सुभाष चंद्र जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि गुरु में ऐसी आसक्ति कैसे हो कि उनके चिंतन में ही मन लगा रहे, कभी मन हटे ही ना? गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया है, अगर इसका निरंतर जप हो तो हरि गुरु में पक्का आसक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है, वैसे वैसे गुरु जी हमें प्राण प्यारे लगने लगते हैं। पहली बात तो सबसे कठिन कार्य है इस कलिकाल में गुरु को आत्मसमर्पण करना। सेव संतरा समर्पण कर देना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, ये तो सब कोई कर रहा है। लेकिन गुरु को आत्मसमर्पण करना, जो भक्ति का स्वरूप है शरणागति का, ये बहुत कठिन बात है। आज शिष्य बनना कठिन है, शिष्य बनकर निर्वाह करना कठिन है। शिष्य बनना कठिन है, शिष्य मिलना कठिन है, और शिष्यत्व का निर्वाह कर लेना कठिन है। जो सच्चा शिष्य है वही वास्तविक गुरु होता है, वही वास्तविक अपने गुरु की निधि को प्राप्त करता है। गुरु को आत्मसमर्पण करना बड़ा कठिन है। लोग मंत्र ले लेते हैं, सोचे बस गुरु का इतना ही काम था, मंत्र ले लिया, अब हम खुद जप कर सिद्ध हो जाएंगे। कभी नहीं ऐसा। जिसने गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुरु की सेवकाई नहीं की, जिसने गुरु के वचनों पर अपने मन को नहीं चलाया, वो कभी भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब आगे आनंद का अनुभव नहीं होता तो न हरि में प्रीति होती न गुरु में। और आपको बताए, जब मंत्र जप होता है और भगवदानंद की अनुभूति होती है तो बार बार गुरु चरणों में प्रेम होता है कि मैं तो कहाँ नीच संसार के भोगों में फंसा था, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम मंत्र दिया, आज निहाल कर दिया गुरुदेव ने। आज बलिहारी है अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे संसार के भोगों से हटाकर अपने आत्म सुख को प्रदान किया। गुरुदेव अपनी जीवन शक्ति दे देते हैं। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जीवन भर जो जपा वो हमें दे दिया। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन कोई गुरु मंत्र और गुरु नाम का महत्व तो नहीं समझता। अगर गुरु प्रदत्त, गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य को महामंत्र की तरह स्वीकार करके निरंतर जपा जाए तो गुरुदेव में प्रीति हो जाएगी, हरि में प्रीति हो जाएगी। और गुरुदेव को आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरुदेव की शरण में हो गए और गुरुदेव की आज्ञा में है और गुरुदेव का दुलार प्राप्त कर रहे, तो हम अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव की कृपा से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें तो गुरु की कृपा के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है ऐसा अनुभव होता है।
गुरु की कृपा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। आप चाहे जितने बड़े वैभव संपन्न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि गुरु कृपा है तो आप आंतरिक संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, बाह्य संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट मर के चले गए, आपने गुरु भक्ति की तो आपकी स्थिति कहाँ है, गुरु में प्रेम कितना है। अगर गुरु में प्रेम नहीं तो इष्ट में प्रेम नहीं। गुरु को छोड़कर गुरु का अनादर करके यदि बड़ी से बड़ी तपस्या भी की जाए तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सबहान, कान नरस कन में रहे। आज इसका बड़ा भाव है, आज इसका बड़ा भाव है कि हम गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर प्रायः छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है। आत्मसमर्पण किए बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। अपने गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देते हैं वो जीते जी मोक्ष पदवी पर विराजमान है, जीते जी वो परम पदवी में विराजमान। बलिहारी उस शिष्य की जो गुरु की अधीनता लेकर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पे चल रहा है, बलिहारी उसके चरणों की। नहीं तो प्रायः सब स्वतंत्र। माया ने आपको चक्कर में डाल दिया, फंसा लिया। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों को जो पार करता है वही बहादुर भगवान को प्राप्त करता है, वही बहादुर आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीन को पार कर जाए। कंचन ने चित्त का अपहरण नहीं किया, कामिनी के संग की लालसा नहीं हुई, और कीर्ति ने जिसको हर्ष नहीं प्रदान किया वही भगवत तत्व का अधिकारी होता है। जो कंचन, कामनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी दे, भर नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते भले भाग्य जो हमें ऐसे के दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, वचन का पक्का और मन का पक्का, ऐसा जो हो वो दर्शनीय है, वो जगत बंदनी है, वो जगत को पावन करने वाला है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर गुरुदेव की कृपा में जीवन व्यतीत करने वाला ही इस अध्यात्म मार्ग का परम प्रवीण वो योद्धा बन जाता है। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाता है। शिखा मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम उनके चरित्र से बता सकते हैं कि अर्जुन जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी का स्थान नहीं था। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण नाम चल रहा था। और श्री कृष्ण की अधीनता, दो बातें थी, श्री कृष्ण की अधीनता और श्री कृष्ण सुमिरन। एक प्रसंग तो ऐसा आता है कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा था और वो शयन कर रहे थे। नारद जी, भगवान शंकर, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, ये सब उपस्थित हो गए और सबने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सोते समय निकल रहा है। अर्जुन तो भगवान नर नारायण के अवतार हैं, हम लोग तो जीव कोटि के हैं, वो ईश्वर कोटि के हैं। फिर भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की अधीनता और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम जप करें तो भगवान हमारे नित्य सखा है। भगवान हमारे नित्य सखा है, वो वैसे ही प्यार करने लगेंगे जैसे अर्जुन जी से करते हैं। दो बातें, श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण नाम जप निरंतर। सचिन गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चलेगा कि अब मैं निश्चित ही लाडली जी के पास जाऊंगा शरीर त्यागने के पश्चात? ऐसा कोई लक्षण हृदय में या बाहर प्रकट? हाँ, किसी से मोह ना होना, मान बिल्कुल प्रिय ना लगना, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा ना होना, विषयों के सानिध्य में भी भोग की इच्छा ना होना, किसी भी संग का कोई प्रभाव न पड़ना, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि निंदा स्तुति में समान भाव रखना। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आपका आखिरी जन्म है, आप मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। यदि ये आपके अंदर लक्षण है और निरंतर भगवान का स्मरण, श्री जी का स्मरण है, शत्रु मित्र समझान मान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है, ऐसी स्थिति है और निरंतर नाम जप है तो हमारा अंतिम जन्म है। और फिर देखो, वो अपने को पता चल जाता है, अपने को, अपने हृदय को पता चल जाता है कि अब हमारा काम हो गया,
किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। वो जब हम छक जाते हैं तो कोई और बताता है क्या कि ये भाई रुक जा तुम छक गए, वो अपने आप हृदय कर, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। हृदय बोल उठा, पायो परम विश्राम, अब परम विश्राम मिल गया। अब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं भटकना, ये राम जी की कृपा से हमारा काम बन गया। वो हृदय बोल उठता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, हमारा काम हो गया। ये अपने को अनुभव में आता है। खूब भजन करो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। मयंक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह को प्रेम में कैसे परिवर्तित करें? आपके जैसे सभी से निर्मोही प्रेम कैसे हो? जब हम सब जगह भगवान देखते हैं तो हमें सबसे प्यार है, पर मोह किसी से नहीं है। जब हम शरीर संबंध से प्रेम करते हैं तो मोह होता है, और जब भगवत संबंध से हम अनुराग करते हैं वो प्रेम होता है। भगवत संबंध लाओ, शरीर संबंध नहीं। अपने माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, पत्नी पुत्र में भगवान को देखो, वही इन रूपों में विराजमान है। तो आप मोह रहित हो जाओगे, आप सच्चे प्रेमी हो जाओगे। हम भगवान का विस्मरण करके जब शरीर भाव में होते हैं तब हम मोह में होते हैं, और जब भगवत भाव में होते हैं तब हम प्रेम में होते हैं। धर्मेंद्र दास जी, महाराज जी, जीवन को किस भाव से जीना चाहिए जिससे कर्म बंधन में जीव ना फंसे? भगवत भाव से। बिना भगवत भाव के कर्म बंधन नहीं कट सकता। यदि हम देह भाव से जिएंगे, देह भाव के कर्तव्यों में रहेंगे, बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म के भाव, जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के पिता